ओम शांति। 9 मई 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं आज के मधुर मुरली का सार। आज साकार मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्री बाबा निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी है। उसे तुम अपना पुराना बैगेज ट्रांसफर कर दो तो सतयुग में तुम्हें सब नया मिल जाएगा। यहाँ परमात्मा जो आपसे मांग रहे हैं वो आपके लिए ही मांग रहे हैं। परमात्मा को आपके द्वारा कुछ भी देना एक लोहे के साथ हीरे का सौदा करना है। आप लोहा देते हैं और उसके बदले में हीरे लेते हैं। परमात्मा निष्काम है, अभोक्ता है। आप सिर्फ उसे बुद्धि से समर्पित होते हैं, तन मन धन से, और वो उसके बदले में आपको 21 जन्म की राजाई देता है। मुरलियों में सभी बच्चों की बाबा उत्तर दिया करते हैं, परंतु मुरली मिस करने से, मुरली ना सुनने की वजह से मूंझे हुए होते हैं और फिर प्रश्न पीछे से आते हैं। बाबा के बच्चे बाबा के जो ये ज्ञान मुरली है उसे सुनेंगे तो आपका सब कुछ प्रश्नों के उत्तर इस मुरली में बाबा देते हैं। इसीलिए ज़रूर मुरली सुने। तो बाबा को यदि आप बैगेज ट्रांसफ़र कर देंगे तो बाबा तुम्हें क्या दे देगा, वो इसके बदले में सतयुग में सब कुछ तुम्हें नया मिल जाएगा। प्रश्न है मुरली का, बाप को किन बच्चों की हर प्रकार से संभाल करनी पड़ती है? उत्तर, जो निश्चय बुद्धि बन अपना पूरा समाचार बाप को देते हैं, बाप से हर कदम पर डायरेक्शन लेते हैं, ऐसे बच्चों का बाप को बहुत ख्याल रहता है। देखिए, समय समय पर बाबा को याद कर लेना। जब बहुत मुश्किल आई तो परमात्मा को याद कर लिया, रोना लेकर के बैठ गए, तो बाबा क्या कहेगा? जब आप कभी कभी याद करते हो तो मैं भी जब मेरा मन होगा तब मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और जब खुशी में, गम में, अच्छे में, बुरे में बाबा को हर पल याद रखेंगे, हर पल संकल्पों में साथ रखेंगे, तो बाबा आपके संकल्पों की भी जिम्मेदारी लेने तैयार है। बाबा के द्वारा यदि कुछ गलत काम होता है, और वो बाबा के द्वारा कैसे होता है? जब आप हर कर्म में, हर संकल्प में उस सर्वशक्तिमान बेहद के बाप को अपना साथी बना करके, कंपेनियन बना करके चलेंगे। ऐसे नहीं कि समय पर साथी को याद कर लिया तो बाबा आपका जिम्मा नहीं लेता है। और जब परमात्मा को आप हर पल, हर क्षण, हर संकल्प में, हर कर्म में साथ रखते हैं तो कुछ बिगड़ा हुआ जो होता है उसका भी जवाबदारी ईश्वर परमात्मा बाबा लेते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों का बाप को बहुत ख्याल रहता है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कभी भी श्रीमत में संशय नहीं आना चाहिए। संशय में आया तो माया बहुत नुकसान कर देगी, तुम्हें लायक बनने नहीं देगी। मैं आपको एक खुद का एक्सपीरियंस साझा करूंगी। आपको बहुत अनोखा लगेगा, अजीब लगेगा, हो सकता है आपको हंसी भी आए। मैं एक बार अपने लौकिक माँ के घर में जाने की तैयारी में लगी हुई थी। बात एक हंसी की भी है, और बाबा को संकल्प में जब साथ लेकर के चलते हैं तो बाबा आपके हर संकल्प में कैसे साथ रहता है वो मैं आपको बताती हूँ। मेरा बाबा का जो है, बाबा का मंदिर कहो या बाबा का घर कहो, वो रसोई में है। क्योंकि रसोई में इसीलिए है क्योंकि रसोई में हम माताओं बहनों का समय जास्ती जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा समय रसोई में ही जाता है। इस कारण मैंने जब भी बाबा को वहीं बिठा कर रखा है ताकि मैं हर पल बाबा को साथ रख सकूं काम के बाद। तो बाबा, जब मैं तैयारी चल रही थी तो
मुझे याद आया कि यहाँ जिधर मैं रहती हूँ वहाँ इलायची बड़े अच्छे मिलते, तो मन में सोच रही थी, किसी से बात साझा नहीं कर रही थी और ना ही किसी के साथ में कर रही थी, क्योंकि बाबा तो हर पल हर ख्याल में साथ रहता है। तो ऐसे ही मन बर्तन धोते वक्त सोच रही थी कि बाबा मम्मी के लिए मैं एक काम करूँगी, बाज़ार से तो लाने का समय नहीं बचा है, जाने का समय नज़दीक आ गया है, बाज़ार नहीं जा सकते, इसीलिए घर में जो इलायची है उसमें से थोड़े से मैं माँ के लिए रख लूँगी। तो 1 घंटा या 2 घंटे ही नहीं बीते और ये संकल्प मैंने अपने आप से बाबा के साथ में लेकर, साइड में बाबा थे, तो ऐसे मन ही मन सोच रही थी। और 1.5 से 2 घंटे के बाद मेरे लौकिक पति बाज़ार से आए और मैंने कुछ नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने फिर देखा तो एक पैकेट इलायची का लेकर के आए और बोले ये लेकर के चलना, मम्मी के लिए है। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा बाबा, मैंने तो इनसे भी नहीं कहा, घर में अपने बच्चों के साथ में ये बात भी साझा नहीं करी। बाबा मैं आपका क्या कहूँ, आपको कुछ शब्द ही नहीं है, निशब्द हो जाते हैं हम। तो ऐसा है बाबा का साथ, आप उसे अनुभव तो करिए, शिकायतें छोड़िए। शिकायत करेंगे या मांग करेंगे ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी। यूँ तो मांग कभी ख़त्म नहीं होती। कई बच्चे तो बाबा से इसीलिए भी जुड़े रहते हैं कि बाबा अच्छा मोबाइल चाहिए, मोबाइल ख़राब हो गया, मोबाइल चाहिए, हाँ? कुछ सामान चाहिए, इस तरह से। तो बाबा देखो वो पूरा करते हैं जो आपकी ज़रूरतें हैं। जबरदस्ती बेवजह बेमतलब व्यर्थ में तो नहीं पूरा करेंगे, और वो भी जब आप युक्ति से चलेंगे, हर कर्म हर क्षण हर ख्याल में बाबा ही बाबा हो, तब यह संभव है। और सच में ये एक्सपीरियंस मेरा ही नहीं, बहुत सारे भाई बहनों का होगा। आप कभी बैठें तो शेयर करें सबके साथ में। अच्छा, तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, कभी भी श्रीमत में संशय नहीं आना चाहिए। संशय में आया तो माया बहुत नुकसान कर देगी, तुम्हें लायक बनने नहीं देगी। हाँ, गीत है दर पर आए हैं ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। ब्राह्मण आत्माएं कौन है? जो 5 विकारों से खुद की आत्मा को दूर रखें। बाप ने समझाया है यह अंतिम मर्जी व जन्म जीते जी बाप का बनना है। यह तो बच्चे जानते हैं। श्रीमत गाई हुई है श्रीमद् भागवानो बाच। उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, फिर श्री कृष्ण। पहले शिव बाबा, फिर कौन है? ब्रह्मा, फिर श्री कृष्ण। तो यहाँ जो बाबा ने बैज में दिखाया है, ऊपर में सुप्रीम सोल गॉड फादर ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की क्या हो रही है? स्थापना का कार्य चल रहा है। कराने वाला कौन है? सुप्रीम सोल गॉड फादर। और इनके द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश होगा, है ना। तो ये बाबा ने सेवा के लिए भी बैज निकलवाए हैं, इस पर आप समझा सकते हैं। भक्ति में क्या किया है? सुप्रीम सोल गॉड फादर का जो है वो चित्र से उड़ा दिया है ना, और श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की रचना भी तो बाबा ने रची है ना, परंतु बाबा कहते पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, फिर श्री कृष्ण। तो श्रीमत श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे, वह दैवी गुणों से संपन्न है। किसी भी देहधारी मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसके श्रीमत पर तुम चल रहे हो। निराकार परमात्मा सभी धर्म वालों का पिता है। श्री कृष्ण को सभी नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन क्राइस्ट को फादर मानते हैं ना कि श्री कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुख वंशावली। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं, कहते हैं सिर हथेली पर रखकर बाप का बने हैं।
उनके डायरेक्शन पर चलने के लिए बच्चों को उन्हें मत देने की दरकार नहीं है, वह खुद मत देने वाला है। ऐसे नहीं, यह क्यों कहते नहीं, यह तो सब बच्चे हैं, शिव बाबा नामी ग्रामी हैं। वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे, राइट करेंगे। इस साकार ब्रह्मा से भी जो कुछ कराएंगे वह राइट ही होगा, क्योंकि करन करावन हार ये नहीं है, वो है ना। तो बाबा कहते हैं, उनको भी यह मत देते हैं कि यह करो, है ना। तुम्हारा कनेक्शन है शिव बाबा से, भक्ति में तो इनडायरेक्ट था, अभी हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, तो आपको आधार नहीं, आधार में जो है उसे मानना है, उसे जानना है ना। तो बाबा कहते हैं कोई का भी अवगुण नहीं देखना है। बाबा ने अपने बच्चों के 36 गुणों में से एक गुण को देख करके बाबा ने अपने बच्चों को चुना है। तो हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य भी बाप जैसे ही होना चाहिए। हर एक में एक सूरदास, जिसे कुछ नॉलेज नहीं होता, आँख नहीं होती, देख नहीं सकता, उसमें भी एक गुण होता है। जिसके पास में कुछ नहीं होता, उसके पास में एक विशेषता जरूर होती। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं विशेषताओं का चश्मा पहन कर रखो। ठीक वैसे ही जैसे धूप आप कम नहीं कर सकते, लेकिन धूप में जाने के लिए आप धूप का चश्मा पहन लेते हो ताकि वह आपको वैसी दिखे जैसे आप देखना चाहते। इसका मतलब ये नहीं है कि धूप कम हो जाती है ना, चश्मे से आप अपने अनुसार उसे देखते हो। तो इसी तरह से आप क्या पहन लेना है? विशेषता का चश्मा, क्योंकि हम आप परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा के बच्चे एक ही हैं। भाई भाई है ना आपस में, तो भाई भाई किसी का बुरा चाहता है क्या? अवगुण देखेगा, विशेषताएं देखेगा, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, सबको मत देते हैं बाबा, है ना, कि अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार साक्षी, उनका यहाँ घर है नहीं, है ना। शरीर रूपी घर परमात्मा का नहीं है ना यहाँ पर, तो तुम यहाँ पराये घर में रहते हो। बाबा कहते हैं हम भी तो बच्चे कहाँ से आए हैं, कोई ये हमारा घर थोड़े ना है। कितने वस्त्र बदले हैं, आप ऑफिस जाते हो या कहीं भी जाते हो, रोज आप स्नान करते हो, तो वस्त्र भले ही आप रिपीट जरूर करते हो घर पर, लेकिन बाहर जाने के टाइम तो कितने वस्त्र, ऑफिस जाने के टाइम 7 रोज में 7 वस्त्र बदलते हो, है ना। तो आपके वो शरीर के वस्त्र बदले गए हैं, लेकिन आत्मा भी तो ये शरीर रूपी वस्त्र बदलती है ना, लेकिन आती है। आत्मा तो एक ही है, शरीर के नाम रूप संस्कार जो भी है बाबा कहते हैं वो भी है, लेकिन आत्मा का भी 5वां फोल्डर है जो अब खोलने वाले बाबा हैं, है ना। तो बाबा ने वही फोल्डर खोला है। कितना भी दुख, कितना भी कुछ हो, लेकिन आपके कौन से गुण हैं, है ना। ये तो है ही दुख की दुनिया, तो आप सुख की दुनिया में जाने के लिए आपको वो फोल्डर खोलना है, तब तो फिर सुख की दुनिया आएगी, है ना। तो आपकी सोच जैसी होगी वैसे चलेगी। तो इसी तरह बाबा कहते हैं उनका यहाँ घर है नहीं, तुम भी यहाँ पराये घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं रहूंगा स्वर्ग में, मैं तो संगम पर थोड़े टाइम के लिए आता हूँ, और वो भी शरीर को उधार लेता हूँ, लीज कहो उधार कहो, थोड़े समय के लिए, है ना, रहता तो नहीं हूँ। तो तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी, सुप्रीम बाप डायरेक्शन दे रहे हैं हूबहू कल्प पहले मुआफिक। कल्प पहले जो डायरेक्शन दिए होंगे वही देंगे। दिन रात गुहाते गुहा बातें सुनाते रहते हैं, नया कोई समझ ना सके। कराची से लेकर मुरली चलती आई है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, रात 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे, है ना। आपको पता है मुरली 10-15 पेज, फिर उसका निचोड़ देखो। हम बच्चों के लिए कितना बाबा ने सोचा, कितना बाबा ने निमित्त फरिश्तों को चुना, कितना बाबा ने हमारे लिए सहूलियत करी, है ना। कितना हमारे लिए ज्ञान को इतना अच्छा बना करके चित्रों पर समझाया, है ना। कितने अच्छे अच्छे बाबा के चित्र हैं जिससे आप बिल्कुल बुद्धि कहीं और ले जा ही नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पहले नहीं चलती थी, 10-15 पेज रोज लिखते थे, शिव बाबा लिखवाते थे। आप राजू भाई जी को जानते हैं, तो बाबा के वो 15 पेज को फिर 2.5 पेज बनाया करते थे। तो उनको एक बार बाबा ने बताया, तो शिव बाबा लिखवाते थे।
फिर उसकी कॉपियाँ निकालते थे। भक्ति मार्ग की तो बड़े बड़े किताब बनाते जाते हैं, वह फिर रखते हैं। तुम कितना रखेंगे, क्योंकि जानते हैं यह सब विनाश होना है। बाबा कहते ये सब ना रखते नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो यहाँ है ना, शास्त्र आदि में ज्ञान थोड़े ना रखना है। ये मुरली आदि भी बाबा सिर्फ हमें समझाने के लिए चलाते हैं ना। मैं कौन मेरा कौन का राज समझने के लिए कितना माथा बाबा को पचाना पड़ता है, रोज रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो है ना उस बात पे मूंझते हैं, क्वेश्चन खड़े करते हैं। अब वो तो क्वेश्चन खड़े जब तक होंगे तब तक बोलेगा ही, वो तो उनका कर्तव्य है। बाप का फर्ज है हमें समझाना। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक वो समझाता रहेगा। लौकिक थोड़ी है कि गुस्सा हो जाए ना। लौकिक में कोई टीचर पढ़ाता है, आप 5 बार कोई क्वेश्चन पूछो तो पनिशमेंट दे देते। यहाँ तो बाप देखो कितना मीठा है ना। तो इस तरह बाप समझाते हैं कि यह सब थोड़े ही है, थोड़े समय के लिए रहेंगे, है ना। तो उसमें तो बड़े बड़े किताब निकलते हैं, तुम कितना रखोगे, बाबा कहते हैं तुम कितना रखेंगे, क्योंकि जानते हैं यह सब विनाश होना है। चित्र आदि भी थोड़े समय के लिए हैं, फिर यह सब दब जाएंगे। वहाँ ना शास्त्र ना चित्र रहेंगे। फिर यह जो कुछ चल रहा है कल्प बाद फिर होगा। शास्त्र आदि द्वापर से शुरू होंगे, जिनके लिए बाप समझाते हैं। इनसे परम धाम का रास्ता नहीं मिलता है। ग्रंथ पहले बहुत छोटा था, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं। वास्तव में शिव बाबा की जीवन कहानी बड़ी बनानी चाहिए। तुम बच्चे बाप की जीवन कहानी जानते हो। बाबा पता क्या कहते हैं, देखिए हम ज्ञान में चलते हैं या बाबा से हमने ज्ञान लिया है और हम निमित्त बन यदि किसी को ज्ञान देते हैं तो उसका भान नहीं होना। ज्ञान मेरा नहीं है। बाबा कितने बार मुरली में कहते हैं कि मेरा खुद का कहना शुरू कर देते हैं, है ना, जबकि ज्ञान तो मेरा है, किसी और का हो ही नहीं सकता। बाबा कहते अब ये जो शास्त्र आदि हैं, कोई जो अभी प्रेजेंट में भक्ति में हैं, तो वो भक्ति वालों ने तो नहीं, जो सबसे जास्ती जन्म लिए, जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, उन्होंने ही द्वापर में तो ये सब बैठ करके लिखे होंगे। इसीलिए अपने आप पे भान, देह भान में आना या अपने आप ये प्राउड करना कि हम तो ज्ञान में चल रहे हैं, भक्ति में तो देखो शास्त्र पढ़े जाते हैं जबकि वो असत्य है, सत्य ज्ञान तो सत्य बाप आकर के देते हैं और ये तो असत्य में चल रहे हैं, नास्तिक है, हम आस्तिक हैं, ऐसे कभी मन में लाना नहीं। क्योंकि वो शास्त्र आदि भी जो लिखे पढ़े गए हैं और जो बनाए गए हैं, वो सब भी बाबा के जो शुरू में आए बच्चे, उन्होंने ही शुरू में आकर के लिखे होंगे, है ना। किसको भी नहीं पता किसने लिखे हैं। तो इसलिए ज़्यादा अपने ऊपर में प्राउड नहीं करना कि हम ज्ञान में चल रहे हैं तो हम ज्ञानी हो गए हैं। ज्ञानी तो सिर्फ बाबा है ना। बाबा कहते हैं, इस तरह से बाप समझाते हैं, मैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान करते हैं। हम किसी पंडित के द्वारा, मंदिर में चढ़ावे के द्वारा, किसी को दान दिए द्वारा, फिर हम किसी बच्चे के द्वारा, गरीबों के द्वारा या जिस किसी के द्वारा भी जो आप दान करते हैं, तो वो तो आधार हुए। आप किसी के थ्रू परमात्मा को याद करते हुए परमात्मा को देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं भक्ति में भी जो भी आपको साक्षात्कार या जो भी मैं फल देता हूँ ना, वो सब मेरा ही दिया हुआ है। क्योंकि जो जिसको आप देते हो ना, उनको तो पता ही नहीं है, लेकिन मुझे तो पता है ना कि आप मेरे को दे रहे हैं। तो इसीलिए उस समय भी परमात्मा ही हमें जो भी कराते हैं, करते हैं, वो परमात्मा ही हमें साक्षात्कार आदि जो भी हमें फल देते हैं वो भगवान ही देते। कहते हैं ना, इसने ईश्वर अर्थ किया है तब साहूकार घर में जन्म लिया है। भक्ति में धर्मात्मा बहुत होते हैं। बाबा कहते हैं, मैं बच्चों को दूसरे जन्म में इसका अल्पकाल के लिए फल देता आया हूँ। अब अल्पकाल और बेहद, ये भी आप बच्चे जानते होंगे। अल्पकाल माना जैसे कि इस जन्म में आप यदि कोई अच्छा सा हॉस्पिटल के लिए बहुत बड़ी रकम देते हैं, या मान लीजिए आपको एक गरीब फैमिली का पूरा उम्र के लिए, ताउम्र के लिए उनका क्या उठाते हैं, पालना करने का अपने ऊपर लेते हैं, तो आपको क्या अगले जन्म में क्या होगा,
या तो एक डॉक्टर बन जाएंगे, या एक स्वास्थ्य विभाग में होंगे, या इस तरह से कोई अच्छी रॉयल फैमिली में होंगे, या कोई अच्छे ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे। तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना अर्थात संस्कार आदि होना। तो इस तरह से वो परमात्मा जो आपको नेक्स्ट बर्थ में देंगे, अगले जन्म में, वो क्या कहते हैं बाबा, हद का है ना, मतलब बाबा कहते हैं थोड़े समय का, एक जन्म का। लेकिन यहाँ परमात्मा क्या कर रहे हैं, हमें बेहद का देते हैं। बेहद अर्थात हमें 21 जन्म के लिए देते हैं। लेकिन यहाँ हमने जो पाया है वो इन देवत्व को धारण करना है ना। जब हमारी आत्मा में ये 5 विकार रूपी रावण को टच ना होए, बिल्कुल एकदम प्योर बन जाए, तब फिर हमें वो प्रॉपर्टी प्राप्ति होगी, है ना। तो इस तरह बाप बैठ समझाते हैं, जो मैं तुम ईश्वर अर्थ इनडायरेक्ट देते हो दान आदि, उसका भी मैं तुमको दूसरे जन्म में अल्पकाल का फल देता आया हूँ। अच्छा व बुरा फल मिलता है ना। कितना बड़ा इंश्योरेंस हुआ। जो जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। ऐसे नहीं है कि आम का बीज डालो और उसके बदले आंवले का निकलेगा। यदि आम का डालेंगे तो आम का ही होगा फल आदि, है ना। तो आपने जो कर्म का बीज डाला है उसकी फसल आपको ही कट करनी है, आपको ही खाना है, कोई दूसरा नहीं। तो माया उल्टा कर्म कराती है जिससे तुम दुख पाते हो। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी दुख नहीं होगा और वहाँ माया भी नहीं होती। तो जो जितना अपने को इंश्योर करे, श्री बाबा भी नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाती है, कोई ट्रस्टी किसका खाना खराब भी कर देते हैं। बाबा देखो कैसा ट्रस्टी है। कहते हैं यह सब कुछ बच्चों के लिए है, तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाप कहते हैं सच्चा ट्रस्टी हूँ मैं, खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी दे देता हूँ। यह बाबा भी कहते हैं मैंने फुल इंश्योर किया है, कर लिया है ब्रह्मा बाबा ने। आप सभी जानते हैं हीरे के व्यापारी थे, है ना। लखीराज नाम के उससे जाने जाते थे। बड़े बड़े राजाओं के पास बैठा करते थे, जाया करते थे। और जैसे ही जब उनको ये बात पता चली तो सेकंड्स में उन्होंने सब कुछ दे दिया। और 400 बच्चों की बाबा ने 14 वर्ष तक पालना की, क्योंकि उस समय जब ये भारत अलग हुआ था तब फिर क्या हुआ था, बाबा को मना किया था कि आप बाहर नहीं निकलना, जो कुछ भी आपको ज़रूरत होगी हम आपके पास तक पहुंचाएंगे। और बाबा ने ये सोचा कि ये बच्चे विश्व को नया विश्व बनाने के सहयोगी आत्माएं हैं, तो इनकी पालना भी नंबर 1 होनी चाहिए। तो उनको किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी नहीं हुई। इतना बाबा के पास था, बाबा ने सब कुछ तन मन धन से सब कुछ समर्पित किया। तो देखो बाबा ने फुल इंश्योर कर लिया है, तन मन धन सब बाबा की सर्विस में है। सिंधी में एक कहावत है, हथ जिसका ही है पहला पुरुषों पहुँचे। दाता समान हाथ है तो वह पहला नंबर पहुँच जाते हैं। पहुँच गए पहला नंबर। 2 मुट्ठी देते हैं तो महल मिलते हैं। देखो अभी मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट लगा दो, अरे तुमको सबसे अच्छा महल मिलेगा क्योंकि तुम गरीब हो। मैं हूँ ही गरीब निवास। गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 10,000। देखो पहले भी कहा, आज भी कहते हैं, यदि आपके जीवन में दुख नहीं है, चाहे वो किसी मनुष्य आत्मा के थ्रू हो, चाहे आपके शारीरिक बीमारी के रूप में हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो वैभव के उससे हो, चाहे किसी A to Z कहीं से भी XYZ कोई भी आपको दुख है, जब तक आपके जीवन में दुख नहीं है तब तक आपके जीवन में उसकी एंट्री नहीं है। धनवान निवास परमात्मा नहीं है, गरीब निवास बाबा है। तो आप सिर्फ धन से गरीब हो इसलिए गरीब निवास नहीं कहा है। आप तन मन धन से किसी भी तरह की दुखी आत्मा के लिए परमात्मा आया हुआ है। बाबा कहते हैं बाकी जिसका जब रोल होगा तब वो आएंगे। आप बच्चों को तो उस नगरी में आना है जो नगरी के लिए मैं आया हूँ, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से तुमको सबसे अच्छा महल मिलेगा, क्योंकि मैं कौन हूँ,
तुम गरीब हो और मैं गरीब निवाज हूँ, तो गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 10,000, दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं, कन्याएं सबसे फ्री हैं। नंबर 1 देखो, मम्मा गई। बाबा ने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है। कभी भी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। कितने बच्चों को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगी। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ यह बच्चा चढ़ जाए। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तुम मोस्ट बिलव्ड गॉड फादरली स्टूडेंट हो, भगवानोपाच भी गाया हुआ है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण भी सब मनुष्यों से ऊंचा ठहरा। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण का नाम देते हैं। नारायण का क्यों नहीं, श्री कृष्ण है छोटा सा तो प्रधान। फिर युवा वृद्ध अवस्था होती है, बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं। बच्चे से पाप नहीं होता है। श्री कृष्ण का भी जन्मदिन मनाते हैं। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, यह सब बाप ही समझाते हैं। इस समय तुम ब्राह्मण हो, उत्तम, तुम हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहलाएंगे, ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह है तुम्हारा अति अमूल्य दुर्लभ जीवन। सभी का हो तो हो नहीं सकता, सभी का होता तो ये ड्रामा कुछ और होता। यदि पूरे ही दुनिया में जो अभी हैं कलयुग में या संगम के अंतिम में, तो सभी फिर अगर जाना ही होता, सबका ही जीवन अमूल्य होता, तो फिर ये ड्रामा में ये सीन होता ही नहीं। यह ड्रामा ही ऐसा है, बाबा कहते हैं बना हुआ है। जो कल्प पहले पढ़े थे वही अब पढ़ रहे हैं। भगवान ने ज़रूर भगवान भगवती रचे हैं, परंतु उन्हों को हम भगवान भगवती कह नहीं सकते, क्योंकि गॉड इज़ वन। उस निराकार की सारी महिमा है, साकार की थोड़ी ही महिमा होती है। लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। तुम भी बाप द्वारा स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, राजयोग सीख रहे हो। बरोबर गीता में राज योग है। जब राजा स्थापन हुई थी तो उस समय विनाश भी हुआ था। अभी है संगम, श्री बाबा आते हैं तो खेल पूरा करते हैं। फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। उन मंदिरों में पद्मों की मिल्कियत थी, अब तो सब लोप हो गए हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते, यात्रा करते करते, मंदिर बनाते बनाते, खर्चा करते करते भारत कंगाल बन पड़ा है। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो, बाप ज्ञान का सागर, आनंद का सागर बिल्सफुल है। यह सब बाप की महिमा ही है। बाप कहते हैं भारत सबसे अच्छा तीर्थ स्थान है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा मान खत्म कर दिया है। नहीं तो सब शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते। सबका सदगति दाता एक है, एक ही झंडे के नीचे सबको आना है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग नीचे आते जाते हो, सबको तमो प्रधान बनना ही है। अब बाप कहते हैं जो बैगेज हैं सब तो तुमको ट्रांसफ़र कर सतयुग में दे देंगे, हम खुद तो नहीं लेते हैं। मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर कहते हैं हम निष्काम करते हैं। मनुष्य परंतु निष्काम तो कोई कर नहीं सकता, हर चीज़ का फल ज़रूर मिलता है। आज हम यदि बाबा को याद करते हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह है, ऐसे ही नहीं टाइम पास के लिए करते हैं। तो मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ, तुम्हारे लिए ही बैकुंठ लाता हूँ। बच्चों को सावरंटी का सोवेनियर सौगात देता हूँ। बाबा कहते हैं तो वह लेने लिए लायक बनना है, स्वर्ग का मालिक बनना है। हथेली पर बहिष्ट मिलता है, सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टि दाता श्री बाबा है, विश्व विधाता, भाग्य विधाता, भाग्य बांटने आया है। तो सेकंड में बैकुंठ में ले जाते हैं। इस साकार बाबा के हाथ में चाबी नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, मैं राजाई नहीं करता हूँ। फिर जब
तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे तो तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाऊंगा। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं। बाबा कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार आते हैं, बाकी इतने अवतार आदि सब गपोड़े हैं। यह शास्त्र है ही इस भक्ति मार्ग के, वह भी बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, इसको साक्षी होकर देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योर मैग्नेट हूँ, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गंवाता हूँ, कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ। यह सब श्री बाबा करते हैं इनके द्वारा। करण कलावनहार वह है, निराकार और निरहंकारी वह है। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं चरणों में पढ़ो। बाबा तो कहते हैं तुम बच्चे चरणों की धूल नहीं, मेरे तो चरण है ही नहीं जो तुमने चरण की धूल मांग ली। मैं तो हूँ निराकार परम पिता परमात्मा, और तुम बच्चे निराकार है ना पिता के बच्चे हो, तो तुम आत्मा मुझ समान ही हो, बाप समान हो। तुम्हारा रूप भी बसंत है, तो बाबा कहते हैं तुम मस्तक मणि हो, है ना, सरताज बच्चे हो। तो बाबा कहते हैं इस तरह से मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं रखता हूँ। और तुम ऐसे कहते हो ना कि चरणों में पड़ो। बाबा कहते बाप ओबीडियंट सर्वेंट हैं। बाप कहते हैं जिनको मालिक बनाया वह पहले बहुत सुख भोगते हैं, अब दुखी हुए हैं। सुख भी बहुत मिलता है, कोई धर्म को इतना सुख नहीं मिलता। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया, अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, सब तो नहीं आ सकते। ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सच्चा राजयोग सिखाया था। बाप कहते हैं मैं फिर आया हूँ, तुमने 84 जन्म पाठ बजाया, अब फिर से घर वापस जाते हैं। यह बहुत पुराना चूल्हा हो गया है। ये सर्प का मिसाल। सन्यासी फिर कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, ऐसे अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता नहीं है। लेकिन उन्होंने भी कोई बहुत तीखे होते हैं, शांत में बैठ शरीर छोड़ देते हैं। ब्रह्म तो बाबा नहीं है। यह उन विचारों का भ्रम है, देने जैसे हिंदुओं का यह भ्रम है कि हम हिंदू धर्म के हैं। अरे हिंदू धर्म कहाँ से आया? हाँ, आपको यूरोप में होगा तो वो ये कहेगा कि हमारा यूरोप धर्म है। हाँ? वह तो हिंदुस्तान का नाम है। सतयुग में एक ही धर्म था। अब तो देखो कितने धर्म हैं, कितनी भाषाएं हैं। वहाँ तो भाषा ही एक होती है। कहते हैं वन गवर्नमेंट हो, परंतु सभी गवर्नमेंट बन कैसे होंगी? ब्रदरहुड भी नहीं समझते, सर्वव्यापी कह देते तो फादरहुड हो गया। फिर खुद फादर कहकर किसको बुलाएंगे? यह भी समझ की बातें हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। एक शिव बाबा से कनेक्शन रख, उनकी जो श्रीमत मिलती है उसे राइट समझ चलते रहना है। श्रीमत में कभी संशय नहीं उठाना है। दूसरा, अपने तन मन धन को पूरा इंश्योर करना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। वरदान है संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव। जैसे स्थूल सेवा में सदा एवर रेडी रहते हो, जहाँ बुलावा होता है वहाँ पहुँच जाते हो, ऐसे मनसा से भी जो संकल्प धारण करने चाहो उसमें भी एवर रेडी रहो। जो सोचो उसी समय वह करो। रूहानी सेवाधारी बच्चे रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में एवर रेडी। उन्हें संस्कार मिटाने व संस्कार मिलाने में टाइम नहीं लगता। जैसे बाप के संस्कार वैसे आपके भी संस्कार हो। यह संस्कार मिलाना बड़े ते बड़ी रास है। स्लोगन, प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है। रॉयल कैसे बनेंगे? प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा के निशानी है। अच्छा, ओम शांति।